आज से तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है। मुल्क यमन था और इस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस दौर में बादशाह को तुब्बा कहा जाता था, बादशाह नहीं कहा जाता था। हमीरी इसका नाम था और तुब्बा बादशाह था, तो तुब्बा हुमैरी इसको कहा जाता था। इस बादशाह की आदत ये थी कि ये सफर बड़ा करता था, सैर का बड़ा शौकीन था। ये एक दफा सैर करने के लिए निकला, सफर करने के लिए निकला और लश्कर इसका बहुत बड़ा था। 1,13,000 लोग इसके साथ पैदल थे और 1,30,000 लोग घोड़ों पर सवारियों पर थे। यानी कमोबेश 2,43,000 का लश्कर ये लेके निकला। मुल्क शहर सैर करता हुआ ये जा रहा था। बादशाह की आदत ये थी कि जिस शहर में जाता उस शहर के उलमा को जमा करता और उन उलमा में से 10 उलमा को चुनकर अपने काफिले में शरीक कर लेता और उन्हें भी अपने साथ लेके चलता। ये तुब्बा हुमैरी यमन से निकला, कई मुल्कों से होता कई शहरों से होता ये मक्का मुकरमा पहुंचा। जब मक्का मुकरमा पहुंचा तो इसके पास 400 उलमा की जमात थी। 400 उलमा। अब ये जिस शहर में भी जाता था लोग इसकी इज्जत करते थे, तकरीम करते थे, इसको बुलाते थे, हाथ डालते थे, खुशियां मनाते थे कि बादशाह सलामत आए हैं। लेकिन जब ये मक्का मुकरमा में पहुंचा तो लोगों ने ना इसकी तरफ देखा, ना इस्तेकबाल किया, ना बादशाह को इज्जत दी, ना प्रोटोकॉल दिया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। इसने अपने इक़्तिदार वजीर को कहा कि क्या माजरा है, यहां लोगों ने मुझे इज्जत नहीं दी, प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो वजीर ने कहा कि ये मक्के के रहने वाले लोग अल्लाह के घर के अलावा किसी की ताजीम नहीं करते। यहां काबातुल्लाह है जिसकी वजह से ये तेरी ताजीम नहीं करेंगे। अब इसके दिल में ख्याल आया कि अगर काबे की वजह से लोगों ने मेरी ताजीम नहीं की तो फिर मैं काबे को ही नहीं रहने देता, काबे को घिरा देता हूं और मैं काबे के मुकाबले में अपना एक घर बनाऊंगा, काबे की तरह का एक घर बनाऊंगा कि लोग उसकी वजह से मेरी इज्जत करेंगे, मेरे घर की इज्जत करेंगे, मेरे घर का तवाफ करेंगे। जब इसके दिल में यह ख्याल आया, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसके सर में शदीद दर्द उठा। जब सर में दर्द उठा तो साथ इसको एक और बीमारी लग गई। इसके मुंह से, इसके नाक से, इसकी आंखों से, इसके कानों से बदबू आने लगी और ऐसी शदीद बदबू आने लगी कि लोग इसकी बदबू की वजह से इसके करीब भी ना जा सकते थे, परेशान थे। इसके करीब कैसे जाएं? बादशाह अकेला एक कमरे में बंद था। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बच्चे दिखा रहे। बादशाह एक कमरे में बंद था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी, कोई उसके करीब नहीं जाता था। तो एक आलिम साहब ने बादशाह के वजीर को कहा कि अगर आप बादशाह को मना लें और बादशाह मेरे साथ सच बोले तो मैं उसका इलाज कर सकता हूं। वजीर ने कहा ठीक है। बादशाह से बात हुई। इन उलमा की जमात के जो सरदार थे अल्लामा साहब, इन्होंने बादशाह से पूछा कि मुझे सच सच बताना कि क्या तूने अल्लाह के घर के बारे में अपने दिल में कोई ख्याल पैदा किया? तो बादशाह ने कहा हाँ, मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं अल्लाह के उस घर को गिरा दूंगा जिसकी वजह से लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की। इसने कहा तू अल्लाह के घर को गिराने से तौबा कर, अपने दिल को साफ कर, अल्लाह पाक तुझे शिफा दे देगा। इसने दिल में यह नियत की कि ठीक है, मैं अल्लाह के घर को नहीं गिराऊंगा, मैं भी अल्लाह के घर की इज्जत करूंगा। इधर इसने नियत की, अल्लाह पाक ने शिफा दे दी। अल्लाह पाक ने शिफा दी तो तुब्बा हुमैरी ने खाना काबा के लिए गिलाफ तैयार करवाया और पहली दफा खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया गया जो तुब्बा हुमैरी ने चढ़ाया। फिर इसने काबातुल्लाह की इज्जत की, लोगों को इज्जत दी। फिर इसका ये काफिला 400 उलमा की मौजूदगी में यहां से चला और मदीना तैयबा जहां पर आज है यहां पहुंचा। यहां इसने क़याम किया। यहां आबादी नहीं थी, लोग नहीं थे, शहर नहीं था, खाली चटियल मैदान था, एक कुआं था। जब वहां पहुंचे, वहां के दरख्त, वहां के पहाड़, वहां के हालात जब उलमा की जमात ने देखे, इन्होंने बैठ के मशवरा किया कि ये तो
वही शहर लगता है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने हमारी किताबों में किया है। इन्होंने कहा हमें लगता है कि ये मदीना तैयबा है, ये वो शहर है जहां अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। जब 400 उलमा इस बात पर मुत्तफिक हो गए, इन्होंने फिर मशवरा किया कि हम यहीं ठहरेंगे। इन्होंने जाके बादशाह को बता दिया कि बादशाह सलामत, तुम काफिला लेके चले जाओ, हम यहां से नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा क्या वजह है? इन्होंने कहा इसलिए कि जिस शहर में आके हम ठहरे हैं, इस शहर में अल्लाह पाक अपने आखिरी नबी को भेजेगा जिनका नाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हैं। वो अल्लाह के नबी ऊंटनी पर सवारी करेंगे, मिंबर पर खड़े होंगे, असा हाथ में पकड़ेंगे, उनकी तलवार का नाम जुल्फिकार होगा, उनकी ऊंटनी का नाम कसवा होगा। वो मक्के में पैदा होंगे, 53 साल मक्के में रहेंगे, फिर मदीना तैयबा में आएंगे, यहां आके 10 साल कयाम करेंगे, फिर यहीं अल्लाह पाक उन्हें विसाल देगा, फिर यहीं उनका रोज़े पाक बनेगा। इस शहर को मदीना तैयबा कहा जाएगा। हम इस शहर को छोड़ के नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा अच्छा, जिस नबी की शान तुमने बयान की है, मेरा भी दिल चाहता है कि अगर तुम उस नबी के इंतजार में बैठ सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठ जाता हूं। ये 2,43,000 उसकी अवाम, 400 उलमा और खुद बादशाह मदीना तैयबा की सरजमीन पे बैठ के क्या कर रहे थे? पूरा 1 साल यहां पे बैठ के इन्होंने अल्लाह के नबी का इंतजार किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। हम 1 साल के बाद अगर महफिल मिलाद मनाएं, लोग कहते हैं मिलाद लिखा कहां है, मिलाद मनाता कौन है? उन्हें कहें तारीख पढ़ के देखें, खालिक के कायनात ने कोई जमाना ऐसा छोड़ा ही नहीं जिस जमाने के लोगों से अल्लाह ने अपने महबूब का मिलाद ना मनवाया हो। ये तो मैं 2500 साल पुराना मिलाद आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो आप मुझे बताएं, तुब्बा हुमैरी ने कितने घंटे की महफिल मिलाद की थी? 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, कितने घंटे की थी? तुब्बा हुमैरी ने 2,43,000 लोगों को बिठा के 400 उलमा की मौजूदगी में मेरे आका के महफिल मिलाद की, और वो घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, पूरा साल मेरे आका की महफिल मिलाद होती रही मदीना तैयबा में। और इस तुब्बा हुमैरी ने 400 उलमा की शादियां करवाई, उनके मकान बनाए, 400 मकान बनाए, और मकान बना के एक मकान उसने 2 मंजिला बनाया, और वो जो सबसे बड़े आलिम थे उनके हवाले कर दिया। और फिर तुब्बा हुमैरी ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें खत लिख के देता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह के आखिरी नबी आ गए, मेरा खत उन तक पहुंचा देना। खत के अंदर इसने पता है क्या लिखा? इसने सबसे पहले लिखा या रसूल अल्लाह। क्या लिखा? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, क्या लिखा? बोलिए यार, क्या लिखा? इसने लिखा या रसूल अल्लाह। फिर इसने कहा मैं आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान, गवाह हो जाइए कि इस जमीन पर खालिक के कायनात ने आपका सबसे पहला उम्मती बनने का शर्फ मुझे अता फरमाया। मैं आप पर ईमान ले आया, मैं गायबाना ईमान ले आया। जो शरीयत आप लेके आएंगे मैं उसको भी मान गया, जो किताब लेके आएंगे मैं उसको भी मान गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरा साल आपका इंतजार किया है, आप तशरीफ नहीं लाए। अगर आप मेरे जाने के बाद तशरीफ ले आए, आप गवाह हो जाइएगा मैं आप पर ईमान ले आया, मैं आपका उम्मती बन गया। मेरी एक गुजारिश है, मेरी गुजारिश ये है, मेरी दरखास्त ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी आपकी बारगाह में इल्तिजा ये है, मेरा इस्तिगासा ये है। आज हम नाते पढ़ के अल्लाह के नबी की बारगाह में ये अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्र में ना भूल जाना, हमें आखिरी वक्त में ना भूल जाना, हमें मैदान महशर में ना भूल जाना। ये तुब्बा हुमैरी आज से 2500 साल पहले मेरे आका की बारगाह में इस्तिगासा कर रहा था और कह रहा था कि या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हम कहते हैं वैसे ही ये अल्लाह की नबी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह कयामत के दिन अपने इस गुलाम को ना भूल जाना, ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ये तुब्बा हुमैरी आज से 2500 साल पहले मेरे आका का मिलाद मना रहा था। 400 घर बनाए, 400 उलमा की शादियां करवाई। आपको पता है ना कि मेरे आका जब मक्के से निकले थे हिजरत करके, तो हुजूर के साथ जो हिजरत करके आए थे इन्हें क्या कहा जाता है? मुहाजिर। क्या कहा जाता है? मुहाजिरीन। और जिन्होंने मेरे आका का इस्तिकबाल किया जो मदीने में थे वो कौन थे? अंसार। क्या नाम है उनका? अंसार। ये जो अंसार की जमात है जिन्होंने मेरे आका का इंतजार 1000 साल तक किया, जिनकी कई नस्लें मेरे आका का इंतजार कर करके दुनिया से चली गई। जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ गए ना, इन्हीं 400 उलमा की औलाद में से ये अंसार थे जो मेरे आका का इस्तिकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। मक्के की बच्चियों ने जब तलाल बदरू अलैना के नारे लगाए थे, आप मुझे बताएं मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मक्के से निकल के मदीना तैयबा की तरफ आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्के की छोटी छोटी बच्ची, मदीने की छोटी छोटी बच्चियां पहाड़ी पर चढ़कर जब तलाल बदरू अलैना के नगमे गा रही थी, आप सोचें तो सही इन बच्चियों ने कितने दिन तैयारी की होगी। आपने अपने बच्चे को नात पढ़ानी हो, कितने दिन तैयारी करवाते हैं? तलाल बदरू अलैना की सदाओं के लिए कितने दिन तैयारी की? दिन नहीं, महीने नहीं, मेरा ईमान कहता है कि 1000 साल, 1000 साल इन उलमा की औलाद में से जो भी खानदान आता था वो अपने बच्चों को नातें याद करवा के बिठा के रखता था। पता नहीं कब हमारे आका तशरीफ ले आए, हमने उनका इस्तेकबाल कर लिया, हमारी ड्यूटी लगाई गई है। या मरहबा मरहबा मरहबा। मेरे आका जब मक्के से हिजरत करके आए ना, इनको पता चल गया कि आका मक्के से निकल गए हैं। जो मदीने में थे इनमें कुछ मुसलमान थे, कुछ यहूदी भी थे, लेकिन पता था कि अल्लाह के आखिरी नबी आ रहे हैं। इन्होंने अब मशवरा किया कि वो खत जो 1000 साल से हमारे पास है, ये अल्लाह के नबी की बारगाह में कौन देगा? मशवरा हुआ, मीटिंग हुई, नाम तय पाया अबू लैला अंसारी। ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। इनके नाम कुर्रा निकला कि ये अल्लाह के नबी की बारगाह में खत पेश करेंगे। खत इनको दिया गया, इन्होंने खत लिया, ये मदीने से निकले मक्के के रास्ते की तरफ। मेरे आका कबीले बनु सुलैम के पास ठहरे हुए थे, मदीने से बाहर थे। अबू लैला अंसारी ने पहले मेरे आका को कभी देखा नहीं था, तवज्जो कीजिएगा, कभी नहीं देखा था। मेरे आका के जलवे नहीं देखे थे, पहचानते भी नहीं थे, तस्वीर भी नहीं देखी थी। अबू लैला अंसारी ने जब लोगों का रश देखा, ये आगे चले गए, मेरे आका को पहचाना नहीं, मेरे आका के सामने चले गए। जब अबू लैला अंसारी मेरे आका के सामने चले गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया, अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अबू लैला हूं। मेरे आका ने फरमाया फिर मेरा खत तुम्हारे पास है, वो मुझे दे दिया जाए, मेरी अमानत मुझे दे दो। अबू लैला अंसारी ने खत निकाल के दिया, हैरान और परेशान वापिस आ गए। मेरे आका मदीने की तरफ गए, लोगों ने दरवाजे खोल दिए, और रिवायतों में लिखा है कि बास लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी को अपने घर में बुलाने के लिए चारा भी रखा, दाने भी रखे, आला किस्म की खुराक भी रखी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मेरी ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से जा रही है, अल्लाह के हुक्म से जाएगी। ये चलती 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 बताए 400 घर थे। कितने घर थे? 400 घर थे, और एक घर इनमें खास था। वो खास घर पता है कौन सा था? जो तुब्बा हुमैरी ने 2 मंजिला बनवाया था। मेरे आका की ऊंटनी उस घर के सामने आके रुक गई, और उस घर में उस बड़े आलिम जिनके हाथ में खत दिया था, जिनको 2 मंजिला मकान बना के दिया था, उन बड़े आलिम की औलाद में से इस वक्त जो शख्सियत वहां पे कयाम पजीर थी, जो नीचे वाले मकान में रहते थे,
इन्हें पता था कि ऊपर वाला मकान किसका है, इन्हें पता था कि तुबा हुमैरी ने बनवाया किस लिए है। जो शख्सियत उस वक्त इस मकान में रहती थी उनका नामे नामी इसमें गरामी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। इनके घर के सामने आके मेरे आका की ऊँटनी रुकी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के हवाले मकान किया गया, खत मेरे आका की खिदमत में पेश किया गया। मेरे आका ने खत खोला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा और पढ़ा तो उसमें लिखा, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस पहले उम्मती का जब खत सुना, इसकी बातें सुनी, इसकी मोहब्बत सुनी, हम कहते हैं ना सरकार की आमद मरहबा, मेरे आका ने मरहबा का नारा तुब्बा हुमैरी के लिए लगाया था। मरहबा का नारा लगाया मेरे आका ने तुब्बा हुमैरी के लिए। क्यों? क्योंकि तुब्बा हुमैरी ने मेरे आका की आमद से 1000 पहले पूरे 1 साल का मिलाद मना के आका का इस्तेकबाल किया था। मिलाद मनाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तो बड़ी पुरानी बात है। आइए मैं आपको एक और बड़ी प्यारी रिवायत सुनाता हूं। अल्लामा इब्ने जोजी ने लिखा है कि हजरत अल्लामा इब्ने नौमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दफा मुझे करम फरमाया और ख्वाब में अपनी जियारत करवाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जियारत करवाई। मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तेज तेज कदमों से जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खुशबूदार हाथों को बोसा दिया और बोसा देने के बाद अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का नाम लिया, फरमाया हाँ मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आका अलैहिस्सलाम अपने उम्मती की तरफ जा रहे हैं। यानी चाहिए तो यह था कि उम्मती आपकी खिदमत में हाजिरी देता, उम्मती अपने आका की बारगाह में आता, लेकिन अजीब मामला है कि आका उम्मती की तरफ जा रहे हैं। मैंने ये ख्याल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मती को चाहिए था वो आपकी बारगाह में आता, आका आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? तो इब्ने नौमान फरमाते हैं, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया, हुजूर जलाल में आए और जलाल में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने नौमान अदब कर, ए इब्ने नौमान अदब कर, जिस शख्स को हम मिलने जा रहे हैं वो हमारा मिलाद मनाता है, हमारा मिलाद करता है। ये सुनकर अल्लामा इब्ने नौमान कहते हैं मैं कुछ संभला, मैंने अर्ज की है रोज़े क़यामत मेरी शफाअत फरमाने वाले आका, मेरी जान आप पर कुर्बान, क्या मिलाद मनाने वालों से आप खुश होते हैं? मेरे आका ने फरमाया इब्ने नौमान, जो खुश हो के हमारा मिलाद मनाता है हम भी खुश हो के उसका इस्तिकबाल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना तुब्बा हुमैरी का काम, और तुब्बा हुमैरी को मेरे आका ने मरहबा कह के उसका नारा लगाया। और इब्ने नौमान कहते हैं जिस शख्स ने आका का मिलाद मनाया, मेरे आका खुद चल के उसके घर में गए। मेरे आका के विलादत का जिक्र करना, हुजूर के फजाइल का जिक्र करना, कमालात का जिक्र करना, हुजूर की सूरत का जिक्र करना, मेरे आका की सीरत का जिक्र करना, मेरे आका के हुस्नो जमाल का जिक्र करना, मेरे आका के सहाबा का जिक्र करना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान जो अल्लाह पाक ने कुरान में बयान की, सब का जिक्र करना, यही तो मिलाद है। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिलाद मनाया, सहाबा किराम ने मिलाद मनाया, फरिश्तों ने मिलाद किया, अल्लाह के नबियों ने मिलाद किया, खुद मेरे और तेरे रब ने अपने महबूब का मिलाद मनाया है। मनाया या नहीं मनाया? जब जिब्राइल अमीन कहते हैं कि जब खालिक के कायनात ने मुझे पैदा किया तो रब्बे जुल जलाल ने मेरे नूर को अपने अर्श के नीचे 18,000 साल रखा। कितना अरसा रखा? 18,000 साल। कहते 18,000 साल अल्लाह ने मेरे साथ कलाम भी नहीं किया। जब 18,000 साल गुजर गए, मेरे रब ने मुझसे कलाम किया, पूछा तू कौन है? मैंने कहा परवरदिगार मैं तेरा आजिज और मिस्कीन बंदा हूं,
कहते हैं ये कलाम करने के बाद 18,000 साल अल्लाह ने फिर कलाम नहीं किया। 18,000 साल फिर गुजर गए। फिर मेरे रब ने फरमाया मन अंता, तू कौन है, वह मन अना, और मैं कौन हूं। मैंने अर्ज की परवरदिगार मैं तेरा आजिज और मिस्कीन बंदा हूं, तू मेरा जब्बारों का हर रब है। फिर 18,000 साल गुजर गए, फिर मुझसे कलाम ना किया। कहते हैं 18,000 साल गुजरने के बाद फिर मेरे रब ने फरमाया मन अंता व मन अना, बता तू कौन है, मैं कौन हूं। कहते मैंने अर्ज की परवरदिगार मैं तेरा आजिज बंदा, तू मेरा वाहिद जब्बार का आर कुद्दूस मालिक रब है। जिब्राइल कहते हैं फिर मैंने हिम्मत की, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की परवरदिगार ये तो बता, अभी ना जमीन बनी ना आसमां बना, न जन्नत है न दोज़ख है, न चांद है न सितारे हैं, न सूरज है न रोशनी, न अंधेरा न दुनिया, कुछ भी नहीं बना। मैं हूं, तू है, तू मुझे कलाम करता है, मैं जवाब देता हूं। ए मेरे परवरदिगार मुझे बता, क्या तूने मुझसे पहले भी किसी चीज को पैदा किया है या मुझे ही पहले पैदा किया है। मेरे रब ने फरमाया जिब्राइल जरा सर उठा। मैंने निगाह उठाई, सामने देखा एक नूर है। मैंने देखा मेरी आंखें चुदिया गई। मैंने अर्ज की परवरदिगार ये किसका नूर है। अल्लाह पाक ने फरमाया हबीबी व सफी व अब्दी, ये मेरा हबीब भी है, मेरा प्यारा भी है, मेरा सफी भी है, मेरा खलील भी है, ये मेरा सबसे प्यारा बंदा है। फिर मैंने अर्ज की परवरदिगार ये तो ठीक है, ये जो बड़ा नूर है जिसने मेरी आंखों को चुंधिया दिया, ये तेरा हबीब है, ये तेरा रसूल है, ये तेरा सफी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द 4 नूर छोटे छोटे और भी हैं, इनमें भी बड़ा नूर है। मेरे रब ने फरमाया ये जो पहला नूर है ये मेरे नबी का वजीर अबू बकर सिद्दीक का नूर है। ये जो दूसरा नूर है ये मेरे नबी के मशीर फारूक आजम का नूर है। ये जो तीसरा नूर है ये मेरे नबी के रफीक उस्मान गनी का नूर है। ए जिब्राइल, ये तुझसे पहले पैदा किए गए हैं। ये जो चौथा नूर है मैं मेरे नबी के भाई अली और मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नूर है। अल्लाह तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद अल्लाह ने उस वक्त मनाया। मेरे आका के नूर का जिक्र उस वक्त किया कि जब तो भी जमीन और आसमान बने ही नहीं थे। बयान करने वाला खुदा है, सुनने वाले जिब्राइल हैं, और मेरे आका अपने महबूब की शान बयान कर रहे हैं। मेरा रब अपने महबूब की शान बयान कर रहे हैं। सिर्फ महबूब की शान नहीं बयान कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल के सामने महबूब के सहाबा की भी शान बयान फरमा रहा है। ये मिलाद मुस्तफा है। हम सरकार के मिलाद के नारे भी लगाने वाले हैं, सहाबा के नारे भी लगाने वाले हैं। लगाते हैं सरकार के मिलाद का नारा, कैसे ढीला सा, बिल्कुल सुस्ती से या जज्बे से, कैसे लगाना चाहिए सरकार के मिलाद का नारा। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार एक बंदे मोमिन किससे करता है? अपने नबी से ना, औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा, घर बार से भी ज्यादा, कारोबार से भी ज्यादा, बच्चों से भी ज्यादा, दोस्तों से भी ज्यादा, हर चीज अल्लाह के नबी के नाम पर कुर्बान है। फिर मेरे आका के मिलाद का महीना हो, महफिल मिलाद सजी हो, सरकार का जिक्र हो रहा हो, फिर वहां पे कोई कहे कि चलो सरकार का जिक्र नारों की सूरत में करते हैं, तो कैसे करना चाहिए? आंखें बंद करके, हाथ उठा के, दीवानगी के साथ सरकार के ऐसा 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 नारा लगना चाहिए कि बैठे बैठे ही अल्लाह के नबी अपना दीदार अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, करशी की आमद, हाशमी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद,
आकाए अत्तार की आमद। आका का जिक्र तो ऐसे करना चाहिए ना, दीवानगी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। आप सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत को देखें, इन्होंने जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया ना, इसकी चंद एक झलकियां मैं आपके सामने पेश करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कैसे करना चाहिए। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के हुस्न का जिक्र किया ना कुरान में, आपको पता है ना, पता है कैसे किया है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब तेरे चेहरे नूर की कसम है और तेरी काली जुल्फों की कसम है। महबूब के हुस्न जमाल को अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। और कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न को सिराजे मुनीर भी कहा है, चमकता हुआ चिराग, रोशनी देने वाला चिराग। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते, आपके मुस्कुराने का अक्स सामने वाली दीवारों पर पड़ता था और दीवारें भी रोशन हो जाया करती थी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कायनात में बड़े लोगों को देखा है, बड़ी चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने अल्लाह के नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। मैं अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता था, मुझे लगता था कि हुजूर के चेहरे में सूरज चल रहा है, इतनी रोशनी थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया जब लेने आई, कहती है मैंने देखा हुजूर सो रहे हैं, मैं आगे बढ़ी, करीब हुई, मैंने हाथ हुजूर के सीने पे रखा, हाथ सीने पे रखा, मेरे आका अपनी आंखें खोली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं आपकी आंखों से ऐसा नूर निकला तो मेरी आंखों के सामने आसमान की तरफ बुलंद हो गया। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो कमाल कर दिया। आप फरमाती हैं कि मेरी सुई गुम हो गई, रात के अंधेरे में सुई मिल नहीं रही थी, मैंने बड़ी ढूंढी, अचानक मेरे आका मेरे कमरे में दाखिल हुए, इतना नूर हो गया, इतना नूर हो गया, मेरे आका के चेहरे की रोशनी से मेरा कमरा इतना मुनव्वर हो गया कि मैंने इस रोशनी में अपनी गुमशुदा सुई को भी तलाश कर लिया। और किसी शायर ने कहा या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ो हो बादज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। और सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सैयदी आला हज़रत का कलाम कारी साहब भी आपको सुना रहे थे। मजे की बात पता है क्या है, हम सैयदी आला हज़रत का कलाम सुनते भी हैं, माशाअल्लाह भी कहते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, मजा भी आता है, लेकिन समझ नहीं आती। मजे की बात यह है हमें समझ नहीं आती। सैयदी आला हज़रत के ये जो शेर मैंने 3 पढ़े हैं ना, आप कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। मौला क्या है, मालिक क्या है, सरवर क्या है, हमें पता ही नहीं। हम कहते हैं सरवर कह दो तब भी ठीक है, मालिक कह दो तब भी ठीक है, मौला कह दो तब भी ठीक है। सैयदी आला हज़रत कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि सरकार आपको सरवर कहूं, मैं कहता हूं नहीं सरवर लफ्ज़ छोटा है, फिर मैं कहता हूं मालिक कह देता हूं, फिर मेरा दिल कहता है नहीं यार मालिक भी नहीं, लफ्ज़ सही नहीं है, फिर मैं कहता हूं मौला कह देता हूं, फिर मेरा दिल कहता है नहीं मौला भी। पूरी नात लिख डाली, पूरी नात इसी अंदाज में कि मैं कहूं क्या, एंड पे आके कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। कहते हैं रज़ा बस कर दे, तेरे बस की बात है ही नहीं, तू अल्लाह के नबी को क्या क्या कह सकता है, बस ये कह दे कि खालिक का बंदा है, खल्क का मौला है, बात खत्म कर। ये सैयदी आला हज़रत के शेरों का हुस्न है। अभी कारी साहब ने एक शेर पढ़ा ना कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। क्या मतलब है, कोई बंदा है जिसको ये समझ आई है तो समझे जरा, इसको मजा लें थोड़ी देर के लिए। आप फरमाते हैं मेरा दिल करता है, सैयदी आला हज़रत शेर में कहते हैं, शरह में लिखा है, कहते हैं मेरा दिल करता है कि दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया किराम कमोबेश जो हैं, मेरा दिल करता है कि ये मेरे सामने हो, मैं इनकी बारगाह में हाजिर हूं, इन सब की ज़ियारत करूं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि 1,00,000
24,000 अंबिया किराम की जियारत करूं, कैसे मुमकिन है? नहीं कर सकता। फिर हो सकता है कि एक नबी की जियारत हो दूसरे की ना हो। कहते चले दुनिया में नहीं, क़यामत के मैदान में तो ये सारे अंबिया किराम होंगे। कहते हैं क़यामत का दिन होगा, मैं हाथ बांध के अदब के साथ, बड़ी ताजीम के साथ सारे अंबिया किराम की बारगाह में, बेअदबी नहीं, बेअदबी का तो सोचा भी नहीं जा सकता। मालिक कहूंगा, क्या कहूंगा? मालिको कहूंगा। क्या कहना है मालिकों से? अंबिया से करूं अर्ज। क्यों मालिको? कहते हैं मैदान महशर में मैं अंबिया से अर्ज करूंगा, सवाल करूंगा। अंदाज देखें कितना प्यारा है। मैं हाथ बांधूंगा, मैं अर्ज करूंगा मालिको एक बात पूछनी है तुमसे, एक सवाल करना है तुमसे, एक अर्ज है। अंबिया किराम फरमाएंगे पूछो। मैं कहूंगा क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? मैंने तुमसे यह पूछना है कि क्या तुम्हारा भी वही नबी है जो हमारा नबी है? अल्लाह ने तुम्हें भी वही महबूब दिया जो हमें दिया है। मैंने ये अल्लाह के नबियों से एक बार पूछना जरूर है कि मुझे बताओ कि रब एक है तो क्या महबूब भी एक है? तो अब हम तो सोचेंगे ना कि ठीक है क़यामत के दिन पूछेंगे तो देखेंगे क्या जवाब आता है। लेकिन सैयदी आला हज़रत ने अगले शेर में जवाब भी लिखा है। कहते हैं अंबिया किराम पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। यानी क़यामत के दिन अंबिया किराम इस बात का इकरार करेंगे, ऐलान करेंगे कि मुसलमानों जैसे अल्लाह ने तुम्हें रब एक है और एक रब की इबादत करने का हुक्म दिया है, हमें भी उसी रब की इबादत का हुक्म है। ऐसे अल्लाह ने सबको महबूब भी एक ही अता फरमाया है। जैसे सबका खुदा एक है वैसे इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी, सबका एक जैसा नबी है, एक ही नबी है। और सैयदी आला हज़रत एक शेर में पता क्या लिखते हैं? वो है ना शेर के ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, कितना वकार रखती हैं अल्लाह अकबर एड़ियां। होता है ना बाज़ औक़ात आपने सुना है कि जिब्राइल अमीन शबे मेराज को मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे आका आराम फरमा रहे थे तो कैसे जगाया? मेरे आका की तलवों को बोसा दिया। तो मेरे आका लेटे हुए थे, जिब्राइल तलवों की तरफ झुके, बोसा दिया। तो देखने में अगर तस्वीर बनाई जाती तो क्या बनती कि जैसे जिब्राइल सजदा कर रहे हैं ना, सजदे में झुके हुए हैं। तो कोई अगर उस वक्त भी इस तरह के लोग होते वो तो फतवा लगाते। अब सैयदी आला हजरत ने ये मंजर हमें मजा देना था। अब अगर वो कहते कि जिब्राइल अमीन सजदा कर रहे हैं तो शरीयत का दामन छूट जाता। और अगर इसको शेरों में ना लिखे तो फिर इश्क कहता है कि मुझे सुकून नहीं मिलता। आपने कहा जिब्राइल मेरे आका को सजदा करें, ये छोटी बात है। जिब्राइल मेरे आका को सजदा करें है भी शरीयत के खिलाफ और मजा भी नहीं आता। जिब्राइल के सर पे ताज, ताज के ऊपर मोती है ना, जिब्राइल की बड़ी शान है। लेकिन जिब्राइल के ताज की शान उससे भी ज्यादा, ताज के मोतियों की शान उससे भी ज्यादा मेरे आका के सर को नहीं, मेरे आका की आंखों को नहीं, मेरे आका के चेहरे को नहीं, मेरे आका के सीने को नहीं, मेरे आका की जुल्फों को नहीं, जिब्राइल के ताज के मोती मेरे आका की एड़ियों को सजदा कर रहे हैं। तो समझ जाओ कि जब एड़ियों की ये शान है तो फिर मेरे आका के चेहरे का आलम क्या होगा। कितना प्यारा अंदाज है। सैयदी आला हज़रत का अंदाज देखें कितना प्यारा है। खालिक की कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जो कुरान मजीद में बयान किया ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्राइल अमीन ये आयत लेके हाजिर हुए ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब तेरे रब ने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। जब ये आयत लेकर आए तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल मुझे बताओ तो सही, मेरे आका ने मेरे जिक्र को बुलंद, मेरे रब ने मेरे जिक्र को बुलंद कैसे किया है? मेरे रब ने कैसे मेरा जिक्र मेरे लिए बुलंद किया है? तो जिब्राइल अमीन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया,
अर्ज करने लगे हुजूर खालिक के कायनात ने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि महबूब जहां जहां जब जब मेरा जिक्र होगा तब तब जहां जहां मेरा जिक्र होगा तब तब वहां वहां तेरा भी जिक्र होगा। ये जिक्र को बुलंद कर दिया। नमाज में अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब का जिक्र, अजान में अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब का जिक्र, इकामत में अल्लाह के महबूब के साथ अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब का जिक्र, जन्नत में जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, फरिश्तों के माथों पर, अर्श के माथे पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि ये दोनों नाम मिले हुए हैं, फिर आपने अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद नाम का वसीला डाला। अर्ज की परवरदिगार ये कौन है? फरमाया कि ये वो हैं जिनके सदके मैंने तुझे पैदा फरमाया है, जिनके सदके कायनात को बनाया है, जिनके सदके मैंने सारी दुनिया को बनाया है। खालिक के कायनात ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की है, अब पढ़ के देखें कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने अपने महबूब की बारगाह के आदाब भी बयान किए, अपने महबूब की अजमत भी बयान की, महबूब की सूरत भी बयान की, महबूब की सीरत भी बयान की। जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एतराजात किए, जुमले कसे, इन्होंने कहा कि माज़अल्लाह महबूब का बेटा कोई नहीं, इनके बेटे सारे फौत हो गए, इनकी जड़ कट गई। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब तुम्हें कौसर अता की है, तुम्हें कौसर अता की है। और फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए शुक्राने के नफल पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियाका हुवल अबतर, महबूब तू नहीं तेरा रब फरमा रहा है। आस बिन वाइल, उत्बा बिन शेबा, ये जितने लोग आज तुझे कह रहे हैं, ये तेरे रब का वादा है, सिर्फ इनकी नहीं, जो क़यामत तक तेरी बारगाह में बकवास करेगा अल्लाह ने सबकी जड़ को काट दिया है। आप देख लें क़यामत तक जितने लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के बेअदब है, सबसे पहले अल्लाह पाक उनके चेहरे का नूर छीनता है, दिलों से ईमान छीनता है। इश्क मुस्तफा दिलों में ईमान पैदा करता है और बुग़्ज़ मुस्तफा दिलों से ईमान निकाल देता है। और ये महाफिल मिलाद ये दिलों में इश्क मुस्तफा पैदा करती हैं। ये ईमान की बढ़ोतरी का जरिया है, ईमान के इजाफे का जरिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। इतराज करने वाले इतराज करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम इतराज करने वालों के इतराज का जवाब देना नहीं है, क्योंकि हमने किसी को मनाना है ही नहीं, मनाना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और मानता भी कोई नहीं है। अब तो मानने के लिए इतराज नहीं करते। इतराज दरअसल वो बड़ी पुरानी बात है ना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई थी, अल्लामा ये किताबों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर नहीं, चार बार इब्लीस शिद्दत के साथ रोया है। पता है कब? जब इसको मरदूद किया गया, जब जन्नत से निकाला गया, जब सूरह फातिहा नाजिल की गई और जब मेरे आका की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, रोया था, चीखें मार मार के रोया था। इसने अपने सर पे मट्टी डाली थी। और आज अगर कोई अपने सर पे मट्टी डालता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लाइटें बंद कर देता है, इतराज करता है, उसे समझ ही नहीं आती कि मिलाद क्या है, जश्न क्या है, लाइटें क्या है, झंडे क्या है, आप क्यों अपना सर खपाते हैं उसके साथ? क्यों आप उसे जवाब देते हैं? आपको समझ नहीं आ रही कि वो किसकी सुन्नत अदा कर रहा है? आपको नहीं पता चल रहा वो किसके तरीके पे चल रहे हैं? आपको नहीं पता चल रहा कि उसके बड़े ने क्या किया था? आप इस बात के गवाह हो जाइए, मेरे आका की जब विलादत हुई थी ना, खालिक के कायनात ने चिरिंद, परिंद, जानवर, नबातात, हैवानात सबको ज़बानें दी थी। और ये अरबी ज़बान में एक दूसरे को पता है क्या कहते थे? मरहबा मरहबा मरहबा। ये सारे खुशियां मना रहे थे, शैतान सर पे मट्टी डाल रहा था। तो आप परेशान क्यों हैं? आप क्यों परेशान है कि फलानी मना रहा, फलानी मना रहा? ना, आप परेशान ना हो। आप अपने दिल में नियत कर लें कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाएंगे, मस्जिद में भी मनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो घर में भी मनाएंगे, अपने घर को सजाएंगे भी ना इंशाल्लाह। किस किस के घर में झंडे लग चुके हैं? थोड़े हैं, क्यों नहीं लगे भाई? लाइटें किस किस के घर में लग चुकी हैं? थोड़ी हैं। बेटे की शादी होगी तो बड़ी जनाब आप बड़ी बड़ी लाइटें लगाएंगे, बेटे की बर्थडे हो तो बड़े बड़े केक काटते आप। मेरे आका की विलादत है, आपने अभी तक लाइट ही नहीं लगाई, झंडे ही नहीं लगाए। मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये झंडे लगाना, लाइटें लगाना फर्ज नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है ना, ये मोहब्बत तकाजा करती है कि हम अपने घरों को सजाएं। नियत करते हैं नहीं, जो नहीं करते उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके हिस्से का आप एक एक अपने घरों पे लगा लीजिएगा। भाई जो नहीं नियत कर रहे हैं उनके हिस्से का वो लगाए जो नियत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको नियत करनी। झंडे लगाएंगे अपने घरों पे, कब लगाएंगे? अगर तो कोई इश्क में, वो कहते हैं ना इश्क दे चल ही नंबर ले गए, अकलमंद है में उमरा गालियां। कल का भाई ठीक है फैसला, लेकिन कोई इश्क में झल्ला हो जाए ना, दीवाना हो जाए, वो आज ही जाके पहले झंडा ही लगाए, लाइट ही लगाए। मैं एक रात भी क्यों गुजरे मेरे घर पे आका के मिलादत की झंडी भी नहीं लगी, झंडा भी नहीं लगा, लाइट भी नहीं लगी, क्यों? आज ही जाके लगाएं और जला के चेक करें। इधर आप स्विच लगाएंगे, झंडी वो लाइट ऑन होगी, उसकी रोशनी होगी, आपके दिल में खुशी दाखिल होगी ना, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में महसूस करेंगे। तो 12 रबीउल अव्वल पे क्या करेंगे? हम प्लान किया, कुछ नहीं किया। ईद पे तो आप बड़ी जल्दी कर लेते हैं, जनाब रमजान आने से पहले कपड़े सलवा लिए, शूज ले लिए, ये कर लिया। मेरे आका की विलादत है यार, ईदों की ईद है, आप कुछ कर ही नहीं रहे, कोई प्लान नहीं किया क्या करना है। कुछ तो करें यार, कुछ करें आप। अल्लाह ने तौफीक दी है तो नया सूट सिलवाएं, नया इमामा, नई टोपी अपने बच्चों को भी सिलवा के दें, झंडे खरीद लें, बैज खरीद लें, तैयारी कर लें, घर में राशन ला के डालें। अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी, हम शर्माते नहीं हैं, हम शर्माते नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे आका की विलादत पे देसी घी वाला हलवा पकवाइएगा। कौन सा? देसी घी वाला। कारी साहब को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बादाम भी डालिएगा, पिस्ता भी डालिएगा, ताकि लोग पूछे यार कभी तेरे घर से ऐसी खुशबू आई नहीं जैसी आज आ रही है। उन्हें कहना खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। तुझे नहीं पता 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका आए थे, तुझे नहीं पता? बिरयानियां पक रही हैं, हलवे पक रहे हैं। जा आप आका के मिलाद पे खर्च करके देखें तो सही यार। अपने बच्चों को इतना खुश करें, इतना खुश करें, इतना खुश करें, बच्चे हैरान हो जाएं कि बाजी को हो क्या क्या है। अब बाजी फिर मुस्कुरा के कहें आज मेरे आका की विलादत का दिन है, आज मेरे आका की बर्थडे है, मेरे आका की बर्थडे। हम हलवे भी खाएंगे ना इंशाल्लाह। शर्माते तो नहीं आप, लोग आपको तंग कर दें। वो अबू नूर मोहम्मद बशीर कोटलवी साहब ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है। ये घी और सूजी का उम्दा निवाला, घी वो भी देसी, सूजी भी आला किस्म की, मेरे आका के मिलाद पे। ये घी और सूजी का उम्दा निवाला, मुंह में पानी आया। ये घी और सूजी का उम्दा निवाला, इसे खाएगा बस ईमान वाला। हलवा तो ईमान वाले खाएंगे, मेरे आका के मिलाद का हलवा किसी बेईमान के मुंह में जा ही नहीं सकता, ये अल्लाह पाक ने तकसीम कर दी है, इसे बस ईमान वाले खाएगा। तो गज वज के वज गज के पिछले साल से भी ज्यादा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दीवानगी के साथ जश्न मनाना है अपने आका की विलादत का इंशाल्लाह। घर पे भी मिलाद करेंगे ना इंशाल्लाह, बड़ा करें, छोटा करें, दरमियाना करें, थोड़े लोग बुलाएं, चने पकाएं, हांडी पकाएं, बिरयानी पकाएं, लेकिन अपने आका का मिलाद अपने घर पे जरूर करें। शाह अब्दुल रहीम मुद्दस दिलवी कहते हैं कि सारी जिंदगी आका का मिलाद किया, बड़े लंगर पकाए। एक साल ऐसा भी आया कि किचन सारा ही छान मारा, कुछ नहीं निकला, घर सारा ही छान मारा, कुछ नहीं निकला। बुने हुए चने थे वही आगे रखे, आका का मिलाद पड़ा, रो 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 के आका की बारगाह। अर्ज किया हुजूर कुछ भी नहीं है, महंगाई का दौर है, चनों के अलावा कुछ पेश नहीं कर सकता। कहते हैं रात सोया आका ने करम कर दिया, जियारत करवाई, मैंने देखा आका के सामने मेरे ही चने रखे हुए थे, मेरे आका ने मेरे चने ही कबूल कर लिए। इसीलिए तो कहते हैं ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदा, मेरे आका मदीने, मेरे आका गुलामा दा दिल वेख दे। दिल से आका का मिलाद करें। आपके पास 100 रुपया 100 की न्याज ले आए, 200 या 200 की ले आए, 1000 या 1000 की ले आए।
अगर अल्लाह ने थोड़ी जेब में वुसअत दी है ना, 1000 रुपया 2000 3000 खर्च करें, अपने घर में अच्छा लंगर पकाएं, झंडे लगा दें, लाइटें लगा दें, अच्छे लिबास पहने, नया नहीं तो पुराने को धो ले, माया लगवा लें, अच्छी तरह प्रेस कर ले। 12 रबीउल अव्वल को पता चले ये वो दीवाना है जिसको ना बेटे की खुशी, ना बेटी की खुशी, ना ईद की खुशी, ना शादी की खुशी, ये तो इतना खुश है, इतना खुश है, लगता है कि कायनात में इसे सबसे ज्यादा खुशी अपने प्यारे नबी के मिलाद की खुशी है। लगना चाहिए, हमारे अंदाज से लगना चाहिए, हमारी गुफ्तगू से लगना लगेगा ना इंशाल्लाह। सारे मिलाद मनाएंगे इंशाल्लाह। गला मेरा भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, मुसलसल बयानात है, एक भी फारिग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि आपकी मोहब्बत जिस तरह आपने पहले नारा लगाया ना, नारा तकबीर, इस तरह लगाना है, फिर कारी साहब लगवा लेते हैं। मेरा गला पहले था, अगर सारे पूरा पूरा जोर लगा के आंखें बंद कर ऐसे समझें कि गुंबद खदरा के सामने बैठे हैं और आका अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, और हम फिर आका की विलादत की खुशी में अपनी आंखें बंद कर करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, मंठार की आमद, मुख्तार की आमद, रसूल की आमद, मकबूल की आमद, नाराए रिसालत।